हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्ट मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक और सेशन है, ठीक है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई नो कि 3 4 5 दिन बाद वीडियो आ रही है, ठीक है, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, है ना। तो चलिए, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। गिव मी अ मिनट, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ। चलिए, दिख गया आपको? ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ आज। चलिए तो, बट कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, आवाज आ रही होगी आपको क्लियरली, है ना। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए तो, एंड इसमें हम इस वाली एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ओके। तो हमारे जो सिलेबस में है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारी हैं, 11th में आप जाएंगे तो काफी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। बट जो हमारे सिलेबस में आइडेंटिटीज हैं वो तीन ही हैं। सो नंबर वन इज व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना। ये इतने अच्छे दोस्त हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये एक साथ रहते हैं, है ना। स्क्वायर करके ऐड कर दो तो एक साथ रहते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन। पहली आइडेंटिटी प्रूफ इनका सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज वो करा भी देता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना। तो वैसे ही वीडियो रेगुलरली नहीं बन पा रही है तो उसकी अलग इशू है। चलिए, सेकेंड आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए, तो एक ये बन गया। नेक्स्ट, थर्ड जो है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो ये तीन आइडेंटिटी आपने ध्यान रखनी है इस वाली एक्सरसाइज के लिए। उसके अलावा जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है, जो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग है वो डालिए अपनी कॉपी में। ठीक है, जिनको जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर, है ना। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड और रिमेम्बर, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्टली सी। ओके, फर्स्टली, शॉर्ट में लिखना, फर्स्टली आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई वेदर, वेदर डायरेक्ट आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल और डायरेक्ट आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल और नॉट। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या फिर नहीं है ना। इज डायरेक्ट आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल और नॉट। सेकेंड थिंग, क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, कलर चेंज कर लेते हैं, द क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सप्रेशंस, लार्ज एक्सप्रेशंस, convert them, convert them, convert them in sin and cos,
in terms of in terms of sine and cos, बिकॉज आपको रिलेशन पता है कि tan होता है साइन अपॉन कॉस, ओके, सेक होता है 1/cos, कॉसेक होता है 1/sin। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन है आपका लार्ज एक्सप्रेशन है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो एंड देन सिंप्लीफाई। और इस वाले जो चैप्टर है, ठीक है, इस वाले ये वाला जो क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज है, बेसिकली इसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, ठीक है, बिकॉज पूरा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पे टिका हुआ है। और प्लस आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम इस वाली एक्सरसाइज को 2 क्लास में कोशिश करेंगे खत्म कर दें, है ना, 2 क्लास में। सबसे पहले जो है थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन से, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन से, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। नाउ थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग लार्ज एक्सप्रेशन कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। इन सम क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व यू नीड टू सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जैसे इस चैप्टर में क्या है ना, ये एक्सरसाइज आपने देखी भी होगी आपके एनसीईआरटी में। इसमें क्या है, आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होता है ना। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आपको जनरली क्या होता है कि आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आते हैं, या फिर RHS को सॉल्व करके LHS ले आते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आपको दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। नाउ फोर्थ, in some questions you need to solve LHS and RHS separately, ठीक है। in some questions in some questions we need to put the value of 1, we need to put we need to put the value of put the value of 1, okay, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, क्योंकि 1 की तो बहुत सारी वैल्यूज है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने कहीं लिख से नहीं लिए, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलो, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर। ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर, मिनेटर, NATOR, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डेंजर, है ना। तो क्या करना है आपको, डू नॉट डू नॉट एक्सपेंड एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर को नहीं बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को बड़ा नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर एक्सपेंड होता है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एक्सपेंड नहीं होता। तो डिनोमिनेटर को जब कभी ख्याल आए क्वेश्चन सॉल्व करके क्या इसको एक्सपेंड कर दूं, तो मत कर लो, ठीक है, डू नॉट एक्सपेंड द डिनोमिनेटर। तो ये चीज हो गई। और कोई पॉइंट रह गया भाई, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर एक्सप्रेशन साइन कॉस में नहीं है और बड़ा एक्सप्रेशन है तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, एंड देन सिंप्लीफाई। Okay, in some questions you need to solve LHS and RHS separately, or in some questions you need to put the value of 1, depending upon the requirement of questions, है ना। Depending upon the requirement of questions, or denominator is equal to danger, do not expand the denominator, तो डिनोमिनेटर को एक्सपेंड आपको नहीं करना है। आई होप। और तो इन पांचों बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और आता है तो मैं बीच में बता दूंगा, ठीक है ना, बट ये 5 बातें आपने ध्यान रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो नई एनसीईआरटी, जो नई क्या, वो भी पुरानी होगी, और तो अगले साल तो चेंज होगी एनसीईआरटी। तो जो नई एनसीईआरटी है उसका उसमें एक्सरसाइज 8.3 है, और जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 8.4 है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 डिपेंडिंग अपॉन द बुक विच यू हैव, ओके। चलिए,
चलिए, तो भाई 8.3 में आपका पहला क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए सेक ए, सिग्मेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन होगा, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करा दूं। ठीक है। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पे आ जाइएगा आप। ठीक है। तो एमसीक्यू में थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, उसको देखते हैं, वहां से हम इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में लिख रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द न्यू एनसीईआरटी। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास? वो बोल रहा है 9 सेक्स स्क्वायर है माइनस माइनस 9 10 स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये बोल रहा है, ये आप उसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने जैसे बताया था, पहला पॉइंट क्या था भाई, आपने ये देखना है, आपने ये देखना है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं है ना। तो सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी दोबारा लिख दे रहा हूँ बेटा, ताकि याद हो जाए। तो ऐसे ही आपने करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से वन की वैल्यू आप निकालेंगे तो और करके तो क्या आ जाएगी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपने ध्यान रखना है, टेन स्क्वायर थीटा। ओके। सिमिलरली सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, वो थर्ड आइडेंटिटी, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, और करके कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, यहाँ पे लिखा है सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। बट सर 9 तो नहीं होता आइडेंटिटी में, तो 9 कॉमन ले लो बेटा, 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है। नाउ 9 एज इट इज, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर होगा वन। आंसर आपका क्या आ गया, 9। वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पॉइंट जो काम आया वो पहला पॉइंट काम आया, ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस sec theta, 1 plus tan theta plus sec theta, bracket close, and then 1 plus cot theta minus cosec theta minus cosec theta is equal to क्वेश्चन। चलिए भाई, ये इसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है ना, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। तो मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में बड़ा एक्सप्रेशन है तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो बेटा जी टेन थीटा क्या होता है, सभी बच्चे बोलेंगे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। वेरी गुड। ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा है। जिसको ये नहीं पता लग रहा है कॉट थीटा कॉस अपॉन, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप चैप्टर को स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज्यादा समझ आएंगी चीजें, है ना। अब क्या करना है, आप कुछ और कर सकते हो, अब एक बात बताओ, कुछ और कर सकते हो सिवाय एलसीएम के, सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया बेटा मैंने यहाँ पर कॉस थीटा, जब एलसीएम लिया तो यहाँ वन था, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। आई होप आप सबको एलसीएम लेना आता होगा। यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर प्लस वन, ब्रैकेट बंद, इधर वाला सेम मैंने लिया साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पे वन था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस माइनस वन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करें सर, अब तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन। ओके। और यहाँ पर भी इसको इसी फॉर्म में लिख लो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन। अब एक बात बताओ, अब एक और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में क्लिक करेंगे बस। मैंने दो बार रिपीट इसलिए करा कि कुछ आइडेंटिटी बनती दिखाई दी। ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये अगर आपका पूरा ए हो जाए तो यहाँ बीच में प्लस का साइन, और ये वन जो है ये बी हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर ये पूरा ए हो जाएगा और यहाँ पर बीच में माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं लग जाएंगे? यस सर बिल्कुल लग जाएंगे। तो ये ऐसे भी आपने देखने का प्रयास करना है। इस टाइप से आइडेंटिटी कई क्वेश्चंस में लगेंगी ऊपर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा वो देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब सॉल्व कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। यहाँ पे बच्चे बता दो मैं गलती क्या करोगे, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगा होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो क्या कट कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा, ये 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट। यहाँ आपके पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 2। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। क्लियर है, तो ये इसमें सेकंड पॉइंट यूज हुआ। बाकी सिंप्लीफिकेशन मैंने तो बताया ना, मैंने ये चीजें फेस करी है कि बच्चों को एलसीएम लेना भी नहीं आता है। तो अगर वो चीज है आपके साथ, तो पहले आप कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है देखो हार के बाद में बैठ जाना है, पहले एलसीएम लेना सीखिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को, मैं यहाँ पे जैसे एक बार बता देता हूँ एलसीएम लेना, क्योंकि आई होप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये वाला स्टेप, उसके बाद ये स्टेप कैसा है समझ नहीं आया, इसके बाद ये स्टेप कैसा है तो समझ नहीं आया। मान लो मेरे पास 1/3 है, ठीक है, प्लस 7/4 है, ठीक है, 7/4 है, और -5/3 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम जैसे सबको पता है 12 आएगा, है ना, एलसीएम निकालना आता होगा, तो इनका एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ लिखो 12। अब क्या करना है, हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, हर एक डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है, और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बोला, हर एक, हर एक यानी कि अलग अलग जो भी है, यू हैव टू डिवाइड ईच ईच यू हैव टू डिवाइड एलसीएम बाय ईच डिनोमिनेटर। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 × 1 ये, प्लस 4 3 आएगा, 3 × 7 दिस, 3 4 आएगा, 3 4 12, तो 4 × 5। ठीक है, तो जो आंसर आता है यानी कि क्वोशिएंट जो आता है, उस पर आपको उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 21 - 20, ठीक है, अपॉन में 12, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 21 में से 20 गए तो 1 बचा, तो कितना आ गया, आंसर आ गया 5/12। ऐसे सॉल्व आपने फ्रैक्शंस को करना है, यही से इनके साइन कॉस थीटा में होता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये रब करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना। फास्ट करेंगे एक्सरसाइज को क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है, बस मेरे को ये एक्सरसाइज करानी है पूरी आपको, ताकि इधर उधर आपको जाने की जरूरत ना कोई पड़े। अगर कोई जो बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज वीडियोस को पूरा देखा करिए, ठीक है, वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, खाली सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, वीडियोस को आप पूरा देखें। ठीक है, चलिए क्लियर करता हूँ मैं इसको, एंड गिव मी अ मिनट, मैं जरा पानी पी लूँ बस। नाउ, तो इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, sec a + tan a ब्रैकेट 1 - sin a, ब्रैकेट 1 - sin a इज इक्वल टू वॉट। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, चलिए। तो भाई sec a + tan a, तो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं, 1/cos a, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a, sin a/cos a, ओके, एंड 1 - sin a अपॉन 1, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन है, इधर 1 लगा दो। ठीक है, तो ये एलएचएस ले रहा हूँ मैं, ये सब प्रूव नहीं कर रहा, वैल्यू निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में कॉस है, एलसीएम आएगा, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर की चीजें सेम आ जाती है, दिस साइड 1 + sin a एंड यहाँ पर 1 - sin a, 1 - sin a अपॉन 1, 1 - sin a
ठीक है बेटा, वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है, वन माइनस साइन है अपॉन कॉस है। तो देखो फिर से क्या लग रहा है, फिर से क्या लग रहा है, फिर से अगर देखोगे तो अगर वन को ए मान लो, ठीक है, वन को ए मान लो और साइन ए को बी मान लो, ए प्लस बी बना और ए माइनस बी बन गया, सो तो लग जाएगी आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे कॉस है, सिंपल मल्टीप्लाई। तो वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपोजिट में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा तो सर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ध्यान से देखो आइडेंटिटी, भाई आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो ध्यान रखना, अगर वन में से साइन स्क्वायर घटा रहे हो तो कॉस स्क्वायर ए लिखो, और वन में से कॉस स्क्वायर ए घटा रहे हो तो यहाँ से दो आइडेंटिटी बनती है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटीज आपकी यहाँ पर बनेंगी। तो वन माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या है, कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी क्या है, सॉरी कॉस है नीचे, तो नीचे कॉस है, कॉस स्क्वायर है, नीचे तो कॉस है, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस लगता है, एक कॉस से कॉस से कट जाएगा, व्हाट इज योर आंसर, कॉस से आंसर आ जाएगा, कॉस से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जी। क्लियर है, तो दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक नहीं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ पार्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ पार्ट इज व्हाट, सो क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ पार्ट बोल रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर। अरे वाह, क्या आपको आइडेंटिटी लगती दिख रही है, क्या आपको चार क्वेश्चन के बाद आपको आइडेंटिटी लगती दिख रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर, कुछ होता है, तुमने आइडेंटिटी लिखवाई थी, मैंने क्या लिखवाई थी, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ऐसे बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, इक्वल टू वन। सेकेंड क्या लिखवाई थी, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए, सेक्स स्क्वायर ए। और थर्ड क्या लिखवाई थी, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर है क्या होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर है आपकी क्या बन जाएगी, वन प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगी आपको सेक स्क्वायर, है ना। और वन प्लस कॉट स्क्वायर बन जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो, क्या ऐसा कोई आंसर है, नहीं सर ऐसा तो कोई आंसर नहीं दे रखा, ऐसा तो कोई आंसर नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो फिर इसको साइन कॉस नहीं कन्वर्ट, है ना। तो वन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वन दोनों अपॉन साइन स्क्वायर, है ना। तो वही, जब भी पी अपॉन क्यू आर बाई एस फॉर्म होती है तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई एस बाय आर, मल्टीप्लाई एस बाय आर। देखो मैं छोटी छोटी बारीक चीजें बता रहा हूँ, इसलिए तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर है तो थर्ड का फोर्थ स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ होता है हमारा समाप्त। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया हो, तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, नंबर टू मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी में, नंबर तो आपको न्यू वाले एनसीईआरटी में ही बता रहा हूँ, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन, ठीक है। तो भाई एलएचएस ले लेते हैं, क्योंकि तो प्रूव वाले क्वेश्चन है, सर एलएचएस ले लिया हमने, तो एलएचएस हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, जो आपका आरएचएस है, जो आपका आरएचएस है वो होता है कॉस थीटा में, तो इनको इसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये होता है वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या होता है कॉस, कॉस अपॉन
साइन, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर। अंदर ही एलसीएम लेंगे, अंदर ही एलसीएम लेंगे, साइन थीटा तो यहाँ से 1 - cos थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसके आगे क्या करोगे तुम, इसके आगे क्या कर सकते हो भाई, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ऊपर क्या करोगे, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा। सर लेकिन ये तो जो प्रूव करना है वो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर है ना, आरएचएस को देखो, मैं लॉजिक बताऊंगा हर स्टेप का, ही नहीं रटना है। अब यहाँ पर 1 - cos थीटा है, यहाँ पर 1 - cos थीटा है, चलो ठीक है, कुछ तो मिलता जुलता है। लेकिन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर थीटा है, तो इनकी डिनोमिनेटर को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कॉस में मैं अभी बताया था मैंने, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा एज इट इज। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो ये बना 1 - cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये सब लो। ठीक है, तो यहाँ से एक से ही कट जाएगा पूरा, क्या बन गया, 1 - cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा, विच इज इक्वल टू RHS। तो हो गया ना प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें फटाफट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। आज 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 हम इसके फोर्थ तक करेंगे, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ क्वेश्चन अगली क्लास में, अगली क्लास में ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म, अगली क्लास में एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। फिर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ना, थर्ड पार्ट जो है वो लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मार्क कर लो, थर्ड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट तुम्हारे स्कूल में जरूर 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 आएंगे, इनमें से कोई भी एक, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर डायरेक्टली आएंगे एज इट इज। ठीक है, एज इट इज आने वाले। तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, कॉस ए अपॉन 1 + sin ए, कॉस ए अपॉन 1 + sin। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में साइन ए लिखा है तो मैं अपने सॉल्यूशन में थीटा थीटा लिखूं। अगर क्वेश्चन में थीटा है तो सॉल्यूशन में भी थीटा है, और अगर क्वेश्चन में ए है तो सॉल्यूशन में भी ए ही होना चाहिए। कॉस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस में 1 + sin ए, 1 + sin ए अपॉन में कॉस है, 1 + sin ए अपॉन में कॉस है, इज इक्वल टू 2 sec, is equal to 3 second. Okay. Now, देखो भाई कॉस साइन में तो ऑलरेडी है, तो कुछ और कर सकते हो तुम। क्या तुम एक बात बताओ, RHS को इतने से तुम सेके को सॉल्व करके इतना बड़ा ला सकते हो? नहीं सर, ये कैसी बात है। ऑब्वियसली तो LHS को सॉल्व करके RHS, उन बच्चों के लिए भी बोले आप बार बार LHS को क्यों सॉल्व कर रहे हो, बेटा इसलिए सॉल्व करो क्योंकि तुम अगर सेके को सॉल्व कर कर इतना बड़ा ला सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, मैं तो नहीं ला सकता अभी, है ना, क्लियर है। तो हम इस RHS को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, पहले क्या लेंगे, एलसीएम, सॉल्व कर ही नहीं सकते। 1/sin है और इंटू में कॉस। अब देखो इसके पास 1/sin है तो है, क्वेश्चन क्या बचेगा, कॉस है, यू को जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ कॉस से तो है, यू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1 + sin ए का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो बोल देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin a आ गया, 2 sin a आ गया, सॉल्व, क्लियर। नाउ नीचे क्या बचा, 1 + sin, 1 + sin a और इंटू में कॉस। ठीक है, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड नहीं करना, तो ये तो देखो 1 बन जाएंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये तो बन जाएंगे 1, 1 + 1 + 2 sin a होगा, 1 + 2 sin a, सॉरी 1 + sin a, नॉट 2 sin a, है ना, 1 + sin a इंटू कॉस है, इंटू कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 2 sin a ओवर 1 + sin a इंटू कॉस है। ठीक है, तो 2 में 1 + sin a अपॉन में 1 + sin a इंटू में कॉस है, तो ये और ये कट गए, तो 2/cos है, इस बात
टू सेक इज इक्वल टू क्योंकि वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना। तो टू अपॉन कॉस से आ गया तो वन अपॉन कॉस सेक होता है, तो टू इंटू वन अपॉन कॉस है यानी कि टू सेक है, टू सेक है। तो ये आर एच एस आ गया, हेंस टू। लास्ट में आपने क्या लिख देना है, हेंस टू एच पी और टू लगा देना। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, वो आते हैं थर्ड 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 पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा क्वेश्चन, एक पेज तक। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में, क्योंकि जो एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है ना, ये टिप्स होना चाहिए, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक आपका एग्जांपल 11 या 12 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब वो क्या, इसमें गिने चुने क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन तो टिप्स में होने ही चाहिए। कई बार तो डायरेक्ट बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है? तो तब बहुत दुख होता है कि काश हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पक्के कर दो। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी टफ, तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों की अच्छी होगी तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। जिनकी सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग नहीं है तो उनको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी आएगी। मैं बट पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। लेट्स सॉल्व। तो भाई टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन कौन, आर एच एस तो सर लिखा ही नहीं आपने। चलिए आर एच एस और लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या, वन प्लस सेक थीटा कॉस एक्स होता है, वन प्लस, वन प्लस सेक थीटा, सेक थीटा कोसेक, वन प्लस सेक थीटा कोसेक। ओके, चलिए। तो भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा वन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर, चलिए तो ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन। एलसीएम लिया तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई करा, ठीक है। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम के बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बेटे, अब ई बाई क्यू फॉर्म है तो क्या आएगा यहाँ पर देखो, साइन थीटा, आज राइटिंग साफ नहीं आ रही तो हमें बताए, मल्टीप्लाई में यहाँ पर साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ये सारा नीचे आएगा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में, है ना, प्लस में क्या आएगा, इधर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ का, कोई समस्या, कोई परेशानी इतनी, है ना? नहीं, चलो। तो अब देखो, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर माइनस कॉमन लेने थोड़ी सिमिट्री आ जाएगी, थोड़ी सी सिमिट्री आ जाएगी और एलसीएम लेने में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये वाला स्टेप, जो जहाँ जहाँ जिस स्टेप में मैं लास्ट में लगा दूंगी, जिसकी जहाँ बातें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और ये बेटा कम से कम 5 से 6 बार घर पे खुद नहीं करा होगा तो वो नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये तो परम सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है। अब देखो प्लस में इधर था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में
माइनस, मैंने साइन माइनस साइन माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बना के नहीं बना, बिल्कुल बन गया सब। पेन नहीं चल रहा भैया, टैब दिक्कत था। ठीक है, चलिए। तो भाई अब ऐसे ये प्लस माइनस माइनस दो साइन एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक स्टेप और बढ़ा साइन स्क्वायर थीटा वन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब पेन नहीं चल रहा, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ तो लाइन बन गई होगा जब उस, पता नहीं क्या दिक्कत लगेगी। हाँ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बना क्या कॉस स्क्वायर थीटा ओवर यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या है वहाँ पर? हाँ, है ना। चलो, अब क्या होगा देखते, यहाँ से एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर ये तो कॉमन है तो एक बार आएगा साइन थीटा माइनस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा को जो बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर cos थीटा साइन थीटा हट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा होगा। हटने का मतलब सेम वही है जो नंबर बताया था, डिवाइड करोगे इसको तो क्या बचेगा, खाली साइन थीटा बचेगा। देखो एक बार का स्टेप दिखाया था, मतलब जो आपका एलसीएम है cos थीटा साइन थीटा, और ये चल लिया भाई साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो लास्ट क्वेश्चन है लास्ट, तो क्या दिक्कत है कौन में क्या करेंगे, cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा सिर्फ साइन थीटा बचा ना, खुश है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही बचा। वही मैं समझा रहा था आपको कि कैसे एलसीएम वगैरह को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस, इधर आ जाएगा कॉस। देखो साइन थीटा है तो साइन थीटा ये पूरा कट जाएगा, कॉस बचेगा कॉस थीटा। अब लगा दो ए क्यू माइनस बी क्यू, पढ़ी होगी नाइन्थ में, तो क्या होती है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा कॉस टू प्लस साइन थीटा कॉस टू। ए क्यू माइनस बी क्यूब लगाया मैंने, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, तो पेन नहीं चल रहा इसकी वजह से बहुत इरिटेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वजह से लिख भी स्लो हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया वन, ये तो वन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कौन में कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस एंड दिस ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपको, क्या बचा भाई, ये बचा वन प्लस वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये और ये पार्ट पकड़ जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा प्लस वन, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, ये क्या होता है कॉस सेक थीटा प्लस वन, विच इज इक्वल टू आर एच एस। समझ में आया?
प्रूव। अब इसमें जो ध्यान रखने वाले स्टेप है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये यहाँ पर जो माइनस फॉर्मूला है इस स्टेप के बाद यहाँ पर जो माइनस फॉर्मूला है, एक तो ये वाला स्टेप नोट करके रखना है। पेन ही नहीं चल रहा भाई बिल्कुल भी, पेन ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, ठीक है, नोट करके रखना है ये वाला स्टेप। प्लस यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है एक ये बाकी जो है, बाकी जो है सिंप्लीफिकेशन है, अगर जिसकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी है तो वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा टैब और पेन दिक्कत कर रहे हैं, है ना। तो बाकी इसके जो क्वेश्चन रह गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को। एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन आरडी में तो बहुत लंबा है, तो उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आपको खत्म हो जाएगा। सारे तो नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं या फिर जो आए हुए हैं, तो टीवाई क्यों आया वही कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, और इस वाले क्वेश्चंस को 2-3, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।